गिवन सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए यहाँ पर जो हमें ए एन दे रखा है वो दो टर्म्स में दे रखा है स्प्लिट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, तो हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर को निकाल सकते हैं इजिली मॉड ऑफ लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन करके, या हम निकाल सकते हैं वन अपॉन लिमिट ए एन रेज टू द पावर वन अपॉन करके, या वन अपॉन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन रेज टू द पावर वन अपॉन एन करके। इन दो तीन तरह से हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ए एन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दे दिया है। तो सबसे पहले हम ए एन को जनरलाइज कर लेते हैं कि क्या आखिर ए एन है। तो अगर मैं एन को ऑड कंसीडर करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एन जो दे रखा है वो है वन प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन अपॉन टू रेज टू द पावर एन प्लस वन प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री रेज टू द पावर एन। जब आपका एन ओड होगा, ओड केस में ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी और इस वाली टर्म से हमें वैल्यू मिलेगा टू अपॉन थ्री रेज टू द पावर एन। लेकिन जब एन आपका इवन होगा तब यहाँ से हमें टू अपॉन टू रेज टू द पावर एन मिलेगा और ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। फाइनली मैं ए एन को इस तरह से लिख सकता हूँ, जब हमें मिलेगा टू अपॉन थ्री एन, ये कब मिलता है ओड केस में, और टू अपॉन टू रेज टू द पावर एन कब मिलता है इवन केस में। लेकिन हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए ए एन की पावर वन अपॉन एन आपको करना होगा, तो मैं इसको वन अपॉन एन भी कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर वन अपॉन एन करूंगा तो टू रेज टू द पावर वन अपॉन एन अपॉन थ्री, और ये आएगा टू रेज टू द पावर वन अपॉन एन अपॉन टू। जब मैं इस तरह से इसको फाइंड आउट करता हूं तो आपका ये वाली लिमिट और एन को मैं इन्फिनिटी पर टेंड्स करता हूं, ये हो जाएगा जीरो अपॉन थ्री, और ये होगा सॉरी ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री, क्योंकि टू रेज टू द पावर जीरो होगा यानी कि वन अपॉन थ्री, और यहां से मिलेगा हमें वन अपॉन टू। अगर मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर चाहिए तो मुझे क्या लेना होगा, आर इक्वल्स टू वन अपॉन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन रेज टू द पावर वन अपॉन एन। और यहां से अगर मुझे लिमिट सुपीरियर निकालना है, लिमिट सुपीरियर का मतलब हुआ इन्फिमम, लिमिट सुपीरियर का मतलब हुआ इन्फिमम ऑफ लोअर बाउंड। इन्फिमम ऑफ लोअर बाउंड मतलब सभी से बड़ा लोअर बाउंड चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है वन अपॉन थ्री और वन अपॉन टू, इन सब में जो सबसे बड़ा है वो वन अपॉन टू है। तो हमें क्या मिलता है वन अपॉन टू, इसका मतलब हुआ इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका टू हो जाएगा।